माघे मकरे गत रवि जब होई, तीरथ पते आए सब कोई। तीरथ पते आए सब कोई। माघे मकरे गत रवि जब होई, माघे मकरे गत रवि जब होई, तीरथ पति आए सब कोई। तीरथ पति आए सब कोई। देव दनोज किन्नर नर सैनी, देव दनोज किन्नर नर सैनी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। भैया इस माघ के महीना में देव दनुज गंधर्व सब आते हैं स्नान करने के लिए। तो सारे संत आए हैं स्नान करने के लिए। अब जैसे ही संतों ने स्नान किया है, तो स्नान करने के बाद एक सभा हुई संतों की। जब संत इकट्ठे होते तो क्या करते हैं, आपस में भगवत चर्चा करते हैं। तो एक चर्चा हुई संगोष्ठी में। जय हो। संतों की एक सभा हुई, तो उसमें चर्चा हुई कि पर तत्व क्या है, तत्व पर तत्व क्या है। तो जब आपस में संगोष्ठी हुई तो कोई ये निर्णय नहीं कर पाया कि परम तत्व क्या है। तो सब लोग बोले किससे पूछें किससे पूछें। तो उसी क्षण वहां पे पहुंच गए सूत जी महाराज। सूत जी का नाम तो खूब सुना होगा आप लोगों ने। इनकी कथा जानते हैं क्या? ध्यान से सुनो। सूत जी अयोनिज हैं। सूत जी का जन्म किसी भी मां की कोख से नहीं हुआ। सूत जी का जन्म यज्ञ से हुआ है। यज्ञ की जो परिधि होती ना, 1 2 3 स्टैंडर्ड होती, उसे कहते हैं सूती संस्कृत में। परिधि भी कहते हैं, मेखला भी कहते हैं। उन लोगों ने इंद्र के पुरोडास को बृहस्पति के क्षेत्र में छोड़ दिया। देखो भैया, कर्मकांड बहुत सूक्ष्म है। आहुति कैसे करना चाहिए, किस देवता की आहुति कहां पर देना चाहिए, दक्षिण में देना है या उत्तर में देना या नैऋत्य में देना है, इस बात का आप ध्यान पूर्वक अगर आहुति दोगे तो फल प्राप्त होगा। अगर आप हवन कर रहे हैं अथवा पूजन कर रहे हैं, देखो पूजन में भी एक विधान है कि किसके बाद क्या चढ़ाना है। अगर आप पूजन का क्रम विपरीत कर दोगे तो जो पूजा आपको उत्तम फल प्रदान करने वाली है वही पूजा आपको दुख प्रदान कर देगी। क्रम है कि नहीं है? तो क्रम के विपरीत अगर आप कोई यज्ञ करोगे या पूजन करोगे, अनुष्ठान करोगे, तो महाराज उसका जो लाभ होना चाहिए वो लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो महात्मा लोग कर रहे थे यज्ञ, पर यज्ञ में महाराज इंद्र का पुरोडास बृहस्पति के क्षेत्र में छोड़ दिया, अपराध हो गया। तो तुरंत उससे महाराज एक चमकता हुआ बालक प्रकट हो गया। अब तो सब कप गए, महाराज कौन हो आप? अरे बोले हम कोई नहीं है, हम साक्षात अग्नि से प्रकट हैं। आपका नाम क्या है? बोले हम सूती से प्रकट हैं, इसलिए हमारा नाम सूत है। महाराज हम बड़े देर से परेशान हो रहे थे कि परतत्व क्या है, आप भी बता दो। तब श्री सूती से प्रकट होने के कारण इनका नाम पड़ा सूत।
इनका एक नाम और है, क्या? रोम हर्षण। जब ये भगवान की कथा कहते थे तो इनके सारे रोए एकदम खड़े हो जाते थे, रोंगटे। और जब श्रोता इनकी कथा को सुनते थे तो श्रोताओं के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसे महान श्री सूत जी महाराज, सूत जी महाराज ने कहा, महात्माओं, मैं तुम लोगों को एक आख्यान सुनाता हूं। जो आख्यान स्वयं भगवान शंकर ने नंदीश्वर को सुनाया है, वही आख्यान नंदीश्वर ने श्री सनत कुमारों को सुनाया है, और वही आख्यान सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को सुनाया है, और वही आख्यान मैंने वेद व्यास जी से सुना है, वही मैं तुमको सुनाता हूं। तो ध्यान से सुनना माताओ। शिव पुराण के वक्ता कौन है? भगवान शंकर ही वक्ता है, प्रधान वक्ता शिव पुराण के स्वयं भगवान शंकर है। और ध्यान से सुनना भैया, सबसे पहले शिव पुराण में 1 करोड़ श्लोक थे, और भगवान शंकर ने 1 करोड़ श्लोक नंदीश्वर को सुनाए। नंदी ने कहा, बाबा हम तो 24 घंटे आपके पास रहते तो हमने सुन लिए, इतना टाइम किसके पास जो 1 करोड़ श्लोकों को सुने? बाबा कुछ संक्षिप्त करो ना। तब भगवान शंकर ने 1 करोड़ श्लोकों को संक्षिप्त रूप में किया, 1 लाख श्लोक बनाए। 1 लाख श्लोकों में 12 संहिता बनाई, और वही 1 लाख श्लोक वाला शिव पुराण जब सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को सुनाया, तो वेद व्यास जी ने सोचा कलयुग में लोगों के पास कहाँ फुर्सत रखी कि 1 लाख श्लोकों को सुने। तब वेद व्यास जी महाराज ने उन 1 लाख श्लोकों का सार भूत इकट्ठा किया, और 24,000 श्लोकों में शिव पुराण को निबद्ध कर दिया। अब देखो भाई, कोई कहे कि आपको 2 किलो संतरे बैठ के खाना है, तो कोई तैयार होगा? जल्दी नहीं होगा ना। और कोई कहे 2 किलो संतरों का रस पीना है, चाहे जो तैयार हो जाएगा। तो रस को क्या कहते हैं? सार। ना तो उसमें छिलका है ना उसमें गुठली है। अब चाहे वो किसी भी फल का रस ले लो। तो महाराज जो वैसे तो वस्तुतः शिव पुराण पूरा का पूरा, आप चाहे उसको आम कह लो, संतरा कह लो, कुछ भी कह लो, जो कुछ था, लेकिन वेद व्यास जी ने 1 लाख श्लोकों में से उसका सार इकट्ठा कर दिया, और महाराज इस पुराण के रूप में निबद्ध कर दिया। सनत कुमार जी 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं। जब इन्होंने भगवान शंकर से शिव नंदीश्वर जी से शिव पुराण की कथा सुनी, तो इनको इतना रस मिला कि इन्होंने सारे काम धाम बंद कर दिए। क्या करते हैं? 4 भाइयों का एक ही काम बन गया, कथा मात्रिक जीवना। दिन भर कथा कहना, अब सुने कौन? जैसे किसी को नशा हो जाता ना किसी वस्तु का, तो उसके बिना रह नहीं पाता, तो एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को खोजता, कोई मिल जाता। ऐसे अभी 4 भाई खोजते, भाई कोई तो मिल जाए सुनने वाला। पर भैया जब कोई नहीं मिला सुनने वाला, तो 4 भाइयों ने निर्णय किया, देखो भाई आज कथा तुम कहोगे, हम तीनों सुनेंगे। और जब बड़ा भाई कथा कहते कहते थक जाता है, अब बोलने की भी तो एक सीमा होती, तो बड़ा भाई कहता हम थक गए, तो छोटा भाई कहता तुम नीचे आओ, अब मैं सुनाता हूं। एकदम अहरनिश कथा चलती है, कोई विश्राम नहीं कथा में। एक दिन की बात, भगवान भोले बाबा माता पार्वती घूमने के लिए निकले संध्या काल में, तो क्या देखा, 3 भाई नीचे बैठे। पहले व्यास गद्दी की व्यवस्था तो होती नहीं थी, ना माइक नहीं था, तो एक भाई ऊपर पत्थर पर बैठा,
व्यास गद्दी रूप में एक कपड़ा बिछा लिया, उस पर बैठे हैं सनक जी महाराज। सनंदन, सनातन और सनत कुमार नीचे बैठ के कथा सुन रहे। कथा चल रही शिव पुराण की, ऐसी अद्भुत कथा चल रही। कथा कहने में व्यास जी भी एकदम डूबे हैं और श्रोता भी डूबे हैं। ना व्यास को पता चला ना श्रोता को पता चला कि भोले बाबा माता पार्वती आए हैं। शंकर जी ने कहा देवी रुको थोड़ी, हम भी कथा सुन लें, हमारी कथा हो रही है। अब भोले बाबा रुक गए। अब पर खड़े खड़े कब तक सुने, तो माता पार्वती ने सोचा देखो तो ये हमारे बच्चे ही तो हैं। हम लोग आए ना तो हमारा कोई सम्मान किया, ना हमसे बैठने के लिए कहा, स्वयं बैठे हैं, हम खड़े हैं। माता पार्वती को क्रोध आ गया। मैंने कल बताया था कि माताएं हृदय प्रधान होती हैं। 2 मिनट में भगवती भद्रकाली और 2 मिनट में शीतला माता, ये सब नहीं किया उतार है। भगवती पार्वती क्रोधित हो गई, श्राप दे दिया। अरे बच्चों, हम जगत के माता पिता हैं, हम आ गए और तुम बैठे हो, हम तुमको श्राप देती हैं, जाओ तुम ऊंट हो जाओ। सीधी गर्दन की ये कथा कह रहे और सुन रहे ऊंट की बातें। हम श्राप देते, जाओ तुम ऊंट बन जाओ। अब माता पार्वती ने श्राप तो दिया, चारों भाई बन गए ऊंट। लेकिन धन्य है भैया इनकी श्रद्धा को, इन्होंने कथा नहीं छोड़ी, ऊंट बन गए। फिर भी अब क्या करते, एक ऊंट ऊपर खड़ा हो जाता है और 3 ऊंट नीचे खड़े हो जाते। कथा शुरू। एक दिन भोले बाबा फिर घूमने आए। शंकर जी ने कहा चलो देवी कथा सुने आए। कहाँ? बोले वहां हो रही है। अरे वो तो ऊंट खड़े, अरे चलो ना। जब गए और माता पार्वती ने एक ऊंट को कथा कहते हुए देखा, 3 को सुनते हुए देखा। पार्वती जी ने पूछा प्रभु कौन है? भगवान ने कहा देवी ध्यान से देखो। देखा, ओहो ये तो सनत कुमार है। माता पार्वती ने कहा अरे भैया सनत कुमार हो, मैंने तुमको श्राप दे दिया, फिर भी तुमने शिव पुराण की कथा कहना नहीं छोड़ा। और कोई होता तो पुराण को उठा के फेंकता, पर धन्य है सनत कुमार, तुमने कथा कहना सुनना नहीं छोड़ा। तो सनत कुमार चारों भाई हाथ जोड़ के बोले माता जी माफ करना, तुमने श्राप नहीं दिया, तुमने तो हमको वरदान दे दिया। क्यों? जब तक मनुष्य थे तो नहाना भी पड़ता था, धोना भी पड़ता था, थोड़ा खाना पीना भी पड़ता था। अब ऊंट बन गए तो ऊंट खड़ा जो पी लेता है 30 दिनों का पानी। अब तो ना नहाना ना धोना, सदा सेव्या श्री शिव पुराण कथा। अब तो 24 घंटे भगवान की कथा को कहना और सुनना। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पार्वती ने कहा बच्चों हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हम तुमको वरदान देते हैं, एक नहीं हजारों युग बीत जाएं लेकिन तुम कभी बच्चों से जवान होगे ही नहीं। ऐसी कथा है।